नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजमेर है जी। अजमेर जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं गांव रंडाना, जिला सोनीपत से आया हूं जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने नाम दीक्षा 2001 में ली है सर जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? इससे पहले सर जी मैं अभी जो अपने गांव के अंदर एक शीतला माता का मंदिर है वहां जाया करता, और हमारे गांव के अंदर एक बाबा बिलागिरी रहते हैं, मैं वहां जाया करता। और जो है मेरा बड़ा लड़का जब पैदा हुआ तो उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। उसकी एक आंख के अंदर जो है एक सुराख हो रहा था जिससे पानी आ रहा था, और दूसरा जो इसकी पेशाब की दिक्कत थी। मैंने उसके लिए जो है बाबा बिलीगिरी के पास गए, उसने काफ़ी दवाई दी लेकिन वहाँ कोई आराम नहीं लगा। उसके बाद जो है मैं मेडिकल की साइड में गया, तो वहाँ मेडिकल में भी मेरे उस बड़े लड़के के 3 ऑपरेशन हुए लेकिन वहाँ भी कोई आराम नहीं हुआ। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? ऐसा है कि पहले मैं मेरी पत्नी का बहुत विरोध करता था, और मेरी पत्नी को मैं कहता था कि मेरा हनुमान जो है बहुत बड़ा है आपके गुरुजी से, और मैं हनुमान के व्रत भी करता था और श्री कृष्ण जी के जन्माष्टमी के व्रत भी करता था, लेकिन इन सब के बावजूद भी कोई लाभ नहीं हो रहा था। एक दिन तू मैं होते होते मेरी पत्नी कहने लगी कि मेरे गुरुजी के पास चलो सत्संग सुनने के लिए। तो एक दिन जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं वहाँ पे चला गया, तो मेरा जीवन ही बदल गया। तो मेरे को पता चला कि ये भक्ति हम जो कर रहे हैं वो गलत है, और जो ये भक्ति मार्ग है ये सही है, शास्त्र के अनुसार है, गीता जी के अनुसार है, और गीता जी को मैं बहुत मानता था। तो उसके बाद में जो है मेरी ये बीड़ी भी छूट गई और मैं अपने सतगुरु जी की शरण में आ गया। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा ली, नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? वैसे लाभ तो बहुत प्राप्त हुए, लेकिन मेरे गुरु जी की रजा से मैंने जो प्रार्थना करी, क्योंकि दुखिया आदमी जहाँ कहीं भी जाता वो अपना दुख ही रोता है, तो मैंने अपने सतगुरु जी के चरणों के अंदर प्रार्थना करी और कहा कि हे जगत गुरु, आप तो दुनिया के दुख हरते हो और मुझ पापी का भी दुख है। तो मेरे गुरु सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा बेटा बोलो क्या है। तो मैंने कहा कि गुरुदेव जी मेरे लड़के के 3 ऑपरेशन हो चुके हैं और मैं हर जगह जा कर के थक चुका हूँ, कोई आराम नहीं हो रहा। बेटा क्या तकलीफ़ है? तो मैंने बताया कि मेरे बेटे के जो है एक आँख के ऊपर नसूर है जिसमें से पानी आता है और पेशाब की दिक्कत है। तब मेरे गुरुजी ने कहा बेटा उस भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान सब सही करेगा और कहीं भी घूमने की ज़रूरत नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं करवाना है। और उस दिन से आज तक मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ है, आज शादीशुदा भी है, अच्छी जीवन जी रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं शुगर मिल महम के अंदर एक बिजली के पोस्ट के ऊपर काम करता था, इलेक्ट्रीशियन की मेरी पोस्ट थी, और एकदम से वहाँ पर फाटा और एक बम सा फटा। वहाँ पर मैं कार्य कर रहा था, कार्य करते करते वो बम सा फटा तो एकदम से पूरा मिल बंद हो गया और लोग मेरी तरफ भाग लिए। अब क्या हुआ, मर तो नहीं गया है, लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे बचा लिया और जो है कुछ हाथ जल करके रह गया। जब मेरी पत्नी बरवाड़ा गई हुई थी और मेरे गुरुजी रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की, गुरुदेव जी ऐसे ऐसे दिक्कत आ गई कि हाथ जल गया भगत जी का। तो गुरुजी ने कहा कि मैंने प्रहलाद की तरह मेरे भगत को बचाया है, तो मेरे को इस तरह से जो जीवन दान दिया है मेरे गुरुजी ने। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मैं एक दिन के अंदर 2 बंडल बीड़ी यानी कि 50 बीड़ी पी जाता था, हुक्का अलग से रह जाता था और मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से ये बिल्कुल जो है छूट गया है और आज मैं सुखी जीवन जी रहा हूँ। सर आपने बताया कि आप एक दिन में 50 बीड़ी पी जाते थे, हुक्का भी पीते थे, तो सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और नाम दीक्षा लेने मात्र से ही आपकी नशा छूट गया, ये कैसे संभव हुआ सर? ये मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से हुआ। उन्होंने आशीर्वाद दिया और मेरे को जो है ये भक्ति मंत्र दिए, मैंने भक्ति मंत्र शुरू कर दिए और ये जो परमात्मा की दया से सब छूट गया है। और आज मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, अगर कोई भी बीड़ी पीता हुआ है तो मेरे सिर में चक्कर हो जाता है। ऐसी घृणा हो गई है कि मैं कभी भी हाथ नहीं लगाने की कोशिश करता अभी भी। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से सन 2001 में नाम दीक्षा ली, लेकिन मीडिया में सुनने में आया था कि सन 2006 में एक क्रोथा कांड हुआ था और वहाँ पे कुछ आर्य समाजी आ गए थे और संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम पर आक्रमण कर दिया था।
तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं, ऐसी कौन सी बात थी जिससे आर्य समाजियों ने संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम के ऊपर हमला कर दिया था? मेरे गुरु सदगुरु रामपाल जी महाराज जी एक तत्वदर्शी संत हैं। उन्होंने बहुत ही बढ़िया गीता का ज्ञान दिया है, वेदों का ज्ञान दिया है, और उसके अंदर क्या मेन उद्देश्य ये था कि जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा है वो महर्षि दानंद जी द्वारा लिखा गया है, और उसमें वेद के विरुद्ध लिखा गया है, और उसमें कुछ अपना उनका अज्ञान भरा हुआ है। तो मेरे गुरुजी ने वो सत्यार्थ प्रकाश के बारे में बताया कि वेद के अंदर तो ऐसा लिखा है और इन्होंने ऐसा गलत लिखा है। सिर्फ ये इतनी सी बात थी, उन्होंने अपनी भाई तुम्हारी कितने बेइज्जती नहीं हो जाए, तो हमारा ज्ञान प्रचार रोकने के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी के विरुद्ध षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र के तहत उन्होंने जो आक्रमण करवाया। महर्षि दानंद जी ने जो सत्यार्थ प्रकाश के अंदर चतुर्थ समोल्लास के अंदर नियोग के बारे में लिखा है, जो बहुत ही गलत है, और उसके बारे में हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने संसार के सामने उजागर कर दिया। और दूसरी चीज़ यह कि जैसे वो कह रहे हैं कि सूर्य के ऊपर आदमी रहते हैं, ये तो साइंटिस्ट भी मना करते हैं कि सूर्य के ऊपर आदमी नहीं रह सकते, वहाँ पर जाने के बाद तो झुलस जाते हैं। तो इस तरह से जो झूठा ज्ञान उसके अंदर लिखा है, उसके बारे में हमारे गुरुजी रामपाल जी महाराज जी ने उनको बताया है, सारे समाज को बताया है, जिससे मतलब वो जो लोगों ने झगड़ा करवाया है। दूसरी चीज़ ये है कि उसी के अंदर ये लिखा हुआ कि 24 साल की लड़की और 48 साल का पुरुष ये विवाह उत्तम है। अब ये सारा समाज जानता है कि 24 साल की लड़की और 48 साल का तो पुरुष बूढ़ा हो जाता है, कहाँ जोट बनती है। तो जबकि उन्होंने चाहिए था कि 24 साल की लड़की ज़्यादा से ज़्यादा 30 वर्ष का लड़का हो जाता, लेकिन जब ये सब चीज़ें सत्यार्थ प्रकाश के अंदर लिखी हुई हैं, जिस कारण से जो है हमारे गुरुजी ने पूरी ये उनकी कृतियाँ जितनी थी सारी दिखा दी गई। और ये सत्यार्थ प्रकाश जो आर्य समाजी पढ़ रहे थे इस चीज़ को, लेकिन अब इनको बताया गया कि इसमें ये ऐसी ऐसी चीज़ें भरी हुई हैं, लेकिन कुछ लोगों ने जो आचार्य पद के ऊपर बैठे हैं, जो सत्यार्थ प्रकाश को बेचकर गुजारा कर रहे हैं, उन लोगों को जो है ये बातें हजम नहीं हुई, और समाज को जो है गलत तरीके से गाइड कर करके हमारे ऊपर आक्रमण करवा दिया गया। ये कहाँ की न्याय संगत बात है? सर जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है, संदेश तो हमारे गुरुजी का है, लेकिन हमने जो उनसे ज्ञान प्राप्त किया है उसके आधार पर मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी भगतजन या समाज देख रहा है, वो सभी से प्रार्थना है कि हमारे गुरुजी शास्त्र के अनुसार साधना बताते हैं, और सब दूध का दूध और पानी का पानी छाट देते हैं। तो अविलंब होकर के सभी संसार इस प्रोग्राम को देखे और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आकर के दीक्षा प्राप्त करके के लाभ उठाए। सर एक बात बताइए, आप संत रामपाल जी महाराज जी से 17 साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जेल में है, और जेल में होते हुए भी संत रामपाल जी महाराज जी की दिन प्रतिदिन लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, उनसे श्रद्धालु जुड़ते जा रहे हैं। सर इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा है जी, जेल में जाना कोई गुनाह नहीं है, और संत रामपाल जी महाराज जी ने सच्चा ज्ञान प्रचार किया है, और वो सच के कारण ही जेल के अंदर हैं। और जेल के अंदर कौन नहीं गया? हमारे कबीर परमेश्वर आए थे, वो भी जेल के अंदर गए थे, और कृष्ण जी का जन्म भी जो जेल के अंदर ही हुआ था। और जैसे अभी रामचंद्र जी की अगर हम देखें भूमिका, तो रामचंद्र जी भी जेल में ही समझो, क्योंकि उसने पूरे भी जन्म जो है अपनी स्त्री को जो है अलग रहे, बच्चों से अलग रहे, और आखिर में जल समाधि लेनी पड़ी और वनवास काटा। तो पूरी ज़िंदगी सुखी नहीं, क्योंकि जो अपने बच्चों से और अपनी स्त्री से नहीं मिल सकता, उसका जीवन सुखी कभी नहीं हो सकता। और हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा सच्चा ज्ञान दिया है कि लोकप्रियता बढ़ रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो उनकी शरण में आ रहे हैं, क्योंकि ये सच्चाई का ज्ञान है और सच्चाई के प्रति जो जागरूक हो रहे हैं, और इस कारण से जो लोकप्रियता बढ़ रही है। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? ऐसा है जी, कई चैनलों के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। उस चैनल के ऊपर एक पट्टी लिखी होती है, उसके ऊपर कुछ नंबरें दिए हुए हैं, उस नंबर से डायल कर करके संपर्क करो, और वहाँ से जो है पता चल जाएगा, नाम दीक्षा मिल जाएगी। धन्यवाद सर। साहिब जी।